जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने ही हमें यह सेवा का मौका दिया है कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम सत्संग कर सकें और सारी संगत तक पहुंचा सकें। थैंक्स गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। आज का सत्संग यह है कि जो संगत अभी अभी गुरु जी से जुड़ी है वह गुरु जी से कैसे बात करे और गुरु जी हमारे से किस तरह से बात करेंगे। आज हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। संगत जी, सब संगत का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। गुरु जी किस संगत से कैसे बात करते हैं, संगत जी हम भी अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं। क्योंकि गुरु जी किसे किस रूप में दर्शन देते हैं, तो किसी को सपने में दर्शन देते हैं, किसी को तितली के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को मोर के रूप में दर्शन देते हैं। इस पर सब संगत का अपना अपना अनुभव होता है। बहुत सी संगत नई संगत पुरानी संगत से कंपेयर करने लगती है और गुरु जी ने कभी भी पुरानी संगत या नई संगत कभी नहीं कहा था। गुरु जी का किसके साथ कब से रिश्ता है यह तो गुरु जी ही जानते हैं और इस चीज़ का हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी संगत गुरु जी से कब से जुड़ी हुई है। यह तो गुरु जी ही जानते हैं। जो पुरानी संगत हम कहते हैं उसका मतलब उस संगत से है जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल रूप में देखा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो नई संगत है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गुरु जी के लिए अमीर गरीब सब एक समान है। गुरु जी पुरानी नई संगत को एक समान समझते हैं और गुरु जी सब जानते हैं किसको क्या देना है। बाकी गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर दी है, बाकी सब भीड़ है। यह तो गुरु जी ही जानते हैं कि गुरु जी की मुट्ठी में कौन कौन है। इसमें नया या पुराना हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि गुरु जी से हम कैसे बात कर सकते हैं। बहुत सी संगत का यह सवाल है कि गुरु जी हमारे से बात कैसे करेंगे या फिर हम गुरु जी से कैसे बात करें। संगत जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सवाल है। जो संगत अभी अभी गुरु जी से जुड़ी है या अभी अभी कनेक्ट हुई है या होने वाली है, उन संगत का यह सवाल है कि गुरु जी हमारे साथ बात कैसे करेंगे। वो तो हमारे साथ बात करते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि गुरु जी आपसे बात ना करें या आपके सवाल का उत्तर ना दें। मैं पर्सनली जो हर संगत जो गुरु जी से जुड़ी है उन्होंने फील ज़रूर किया होगा कि उनके ऊपर कोई परेशानी हो या कोई सवाल हो, उनका उत्तर उनको ज़रूर मिलता है। कैसे न कैसे मिलता है, चाहे सत्संग के जरिए मिले या मैसेज के जरिए मिले या फिर किसी आसपास की संगत के जरिए मिले या गुरु जी के किसी रूप में दर्शन देने पर मिले, लेकिन उन्हें इसका आंसर मिलेगा ज़रूर। गुरु जी ज़रूर देते हैं आंसर। हमारे मन में कोई भी डाउट होता है उसका आंसर गुरु जी ज़रूर देते हैं। मैंने यह चीज़ महसूस की है। बहुत सी संगत बोलती है कि हमें गुरु जी से मोर के रूप में दर्शन दिए, गुरु जी ने हमें तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी दर्शन देते हैं, सबको देते हैं। हम जिस भाव से उन्हें याद करते हैं वो उसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि गुरु जी मुझे तितली के रूप में या मोर के रूप में दर्शन दे तो गुरु जी मोर या तितली के रूप में ही दर्शन जरूर देंगे। कई बार
हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर गुरु जी का कोई मैसेज के जरिए या किसी सत्संग के जरिए मिलता है और ज़रूर देते हैं वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। यह चीज़ मैंने खुद महसूस की है। संगत जी, आपने भी महसूस की होगी। आप इस बारे में कमेंट में भी बता सकते हैं। और जो संगत यह सत्संग सुन रही होगी उन्होंने यह चीज़ महसूस भी की होगी कि गुरुजी आंसर देते हैं, ज़रूर देते हैं। जो सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हैं उनको गुरुजी आंसर भी देते हैं और अपने होने का एहसास भी कराते हैं। मुझे भी यह चीज़ पता है। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है या मेरे मन में कोई सवाल चल रहा होता है तो मुझे उसका आंसर ज़रूर मिलता है। चाहे थोड़ी सी वेट करनी पड़े पर उसका आंसर ज़रूर मिलता है। कभी कभी किसी चीज़ में देर हो रही होती है, उसमें गुरुजी हमें सब्र करने के लिए या कुछ देर वेट करने के लिए हमें बोलते हैं। गुरुजी हमें संभालते हैं, चाहे तो वो किसी भी रूप में संभालें, लेकिन वो हमें संभालते ज़रूर हैं। लेकिन संगत जी, आजकल क्या हो रहा है, हमें ना कुछ ऐसा चाहिए कि जो चीज़ हमने बोली है अर्थात जो हमने बोला है वो हमें तुरंत चाहिए। गुरुजी उसी समय हमें उसका आंसर दे दें, या हमने गुरुजी से कुछ पूछा है तो वो उसी का आंसर हमें उसी समय दे दें। मतलब आंसर कि हमारा यह काम नहीं हो रहा और हमें भी पता है उस काम में टाइम लगेगा, पर हम यह सोचते हैं कि जो काम 10 दिन में होना है वह काम गुरुजी 10 मिनट में कर दें। हमारे में आजकल पेशेंस नहीं है। पर एक चीज़ और, गुरुजी करने को क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो होता ही है, वह तो हमें ही देना है। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब 90% तो काट दूंगा, पर 10% तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है यह हम नहीं जानते, यह तो गुरुजी ही जानते हैं। जो लोग गुरुजी की रजा में राजी होंगे उनको मिलेगा, उनको गुरुजी देंगे। हमारी औकात से हमें ज़्यादा ही देते हैं। गुरुजी फिर भी हमारी भूख नहीं मिटती और हमें तो और चाहिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। और हमने अगर गुरुजी के आगे माथा टेका तो हम 10 नहीं 20 मांगेंगे। गुरुजी ने तो सारी संगत की झोलियाँ भर रखी हैं और सारी संगत की झोलियाँ भरते हैं। कितनी संगत की बीमारियाँ दूर करते हैं, कितनी संगत के दुख दूर करते हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी का। जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी का कम है। अब हमें गुरुजी किसी चीज़ का आंसर कैसे देते हैं, चाहे वो सत्संग के जरिए दें, मैसेज दें या किसी भी रूप में दर्शन देकर देते हैं हमें। बहुत सी संगत सोचती है हम गुरुजी से कैसे बात करें। जैसे कि घर में हम सारा काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, पर हमें थोड़ा टाइम गुरुजी के लिए भी निकालना चाहिए। गुरुजी के मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, बहुत सी संगत गुरुजी का सत्संग करती है, अमृत वेला करती है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी के मंत्र का जाप करती है। यही तरीका है गुरुजी से बात करने का। कभी हमें गुरुजी से भक्ति भी मांगनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मुझसे मिलने भी आया करो। और जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम गुरुजी को याद करते हैं।
पर सुख में हम याद नहीं करते। हमें हर समय सुख और दुख में गुरु जी को दोनों समय याद करना चाहिए। जो संगत कहती है कि गुरु जी हमसे बात नहीं करते, वो संगत अपने लिए चाय बनाए, गुरु जी के लिए भी चाय बनाए और गुरु जी को चाय का भोग लगाए और 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुरु जी के साथ बैठे और बात करें गुरु जी से। अब कुछ समय में यह फील करने लगोगे कि गुरु जी आपके साथ चाय पी रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम गुरु जी के पास सालों साल पुरानी बीमारी लेकर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि गुरु जी 10 मिनट में उनको दूर करें, पर गुरु जी कृपा करते हैं हमारे ऊपर, पर हम तो गुरु जी को आजमाने जाते हैं। जब आजमाते हैं तो गुरु जी भी हमारा पूरा टेस्ट लेते हैं कि जैसे कि आज हम गए तो कल ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब हम पहली बार जाते हैं तो हमारे मन में गुरु जी के लिए प्यार नहीं होता, तब गुरु जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं। पर संगत जी, एक बार गुरु जी से बात करो, उन पर विश्वास करो, गुरु जी सुनते हैं। संगत जी, अगर गुरु जी एक बार संगत का हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरु जी उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, पूरा साथ निभाते हैं। लेकिन हमें भी गुरु जी को टाइम देना होगा। जितना टाइम दे सकते हैं वो दें। मंत्र जाप करें, हर सुख दुख में गुरु जी के साथ शेयर करें, सुख दुख में गुरु जी को याद करें, क्योंकि गुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। इसलिए हमें संगत जी हर समय गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और ऐसे ही हम गुरु जी से बात कर सकते हैं और गुरु जी आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। और नई संगत थोड़े दिनों में ही खुद फील करेगी और नई संगत 10 दिन बाद ही सत्संग करती है। देखो कितना चमत्कार है कि गुरु जी ने हमारे साथ यह किया और गुरु जी सबके साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ जल्दी और किसी के साथ देर से। हमारे कर्मों का ही हिसाब है और गुरु जी ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ गुरु जी नहीं छोड़ते, चाहे हम छोड़ दें। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। गुरु जी ऐसे ही अपनी दया मेहर अपनी पूरी संगत पर बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना।